This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 6 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे एनसीईआरटी के, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ना ये चैप्टर में अब कुछ अवंती की तरफ से कुछ खास नहीं रहा पढ़ने के लिए। बस एक प्रमेय रहती है आखिरी, उसको सीख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब एक कोण जो है वो इनका बराबर हो, जैसे कि ए डी के बराबर हो गया, और ए बी का जो अनुपात है डीई से, एसी का जो अनुपात है डीएफ से, अगर वो भी बराबर हुए, समान अनुपात में हुए, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है, जिसको हम SAS कसौटी कहते हैं। कौन 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 नहीं आएगा यहाँ पे? भुजा कोण भुजा, क्योंकि दो भुजाएं होंगी समान अनुपात में, एक कोण होगा बराबर, तो इसकी कसौटी हो गई भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो ये हमने बस इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अभी क्वेश्चन इस पर जो आधारित क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम कर लेते हैं अपना जो हम एनसीईआरटी का कर रहे थे वो। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको अधूरा छोड़ा था हमने, मतलब ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है कि भाई आप हमें ये बताओ कि ये जो आपको यहाँ पे रेखाएं दे रखी हैं ई और एफ, जब मैं त्रिभुज बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी ई और एफ रेखा जो है वो समांतर है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं। आपने पहला पार्ट हमने कल कर लिया था, दूसरा पार्ट अभी आप मुझे करके बताओगे। ठीक है, कॉपी पे करके बताओगे और अपनी नोटबुक चेक कराओगे। एक त्रिभुज लिया हमने, इसका नाम भी दे रखा है और बोला है कि यहाँ से एक रेखा जो है वो गुजर रही है। ठीक है, तो इसका त्रिभुज का नाम है PQR, और जो आपका रेखा है इसका नाम है EF। ठीक है, जो रेखा है उसका नाम है EF। अब जो PE है वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, जो EQ है वो आपको दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, जो PF है वो आपको दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, और जो RF या FR कह लो वो आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। आपने मुझे बस इतना बताना है कि गलत लिखा क्या मैंने कुछ? PF 8, सॉरी PF 8 है भाई, PF 8 है। ठीक है, आपने मुझे बताना है इस केस में जो EF रेखा है क्या वो QR के समांतर है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, सब कुछ बताओ। पहले तो इसको सॉल्व करो, जैसे भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है कि ये ऐसे हल होना चाहिए वैसे इसको सॉल्व करके नोटबुक पे मुझे अपना आंसर दिखाना, मतलब कैमरा ऑन करके। ठीक है, जिसका भी हो जाएगा कैमरा ऑन करके अपना आंसर मुझे बता देना। ठीक है, 1 मिनट बेटा। तो रूपा बताओ ये समांतर होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या ना? यस मैम। मैम है ही समांतर। ठीक है, ओके। प्रियंका एंड सोनिया आप दोनों का मैं देख रही हूँ। ठीक है, हाँ दोनों का करेक्ट है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब तो आपको ये सवाल मतलब ना काफी अच्छे से आ जाना चाहिए। कुछ नहीं करना, हमने बस यहाँ पे इनका अनुपात चेक करना था। इस अनुपात को चेक करके हमने बताना है, अगर दोनों के अनुपात बराबर आए तो हम कहेंगे रेखा समांतर है, अगर दोनों के अनुपात बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे रेखा समांतर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, हमने प्रमेय पढ़ रखी है। प्रमेय कहती है अगर कोई रेखा त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर है तो वो क्या करेगी, वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। तो अगर इस रेखा ने इनको समान अनुपात में बांटा तो हम कहेंगे बिल्कुल ये समांतर है, लेकिन अगर अनुपात समान नहीं आता तो हम भी मना करते। तो लिखते हैं भाई अनुपात क्या क्या बनेंगे, क्योंकि EF रेखा है तो EF रेखा ने क्या किया, PQ को 2 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा है PE, दूसरा हिस्सा है EQ। ठीक है, PE बटा EQ बराबर है किसके? तो PF बटा FR के। ठीक है, PE बटा EQ बराबर है किसके? PF बटा FR के। तो हमने यहाँ पे PE के मान लिख दिया 4, EQ का मान लिख दिया 4.5,
पीएफ का मान है 8 और एफआर का मान है 9। अब हमने देखा भाई कि ये जो चीज है ये दशमलव में है और ये वाली चीज है बिना दशमलव की, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव को हटाया। तो दशमलव को हटा के क्या हुआ, 4 के पास गुणा में 10 आ गया और बटे में रह गया 45, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अगर दशमलव वाली संख्या बटे के नीचे होती है तो इसका दशमलव जब हटता है तो हट के जो संख्या आती है वो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से 10 बना, 10 चला गया ऊपर और यहाँ पे 8/9 ऐसे का ऐसा। तो ये आ गया 40/45। और ये क्वेश्चन शायद आपको पोल में भी आया था, अभी जब अवंती की तरफ से पढ़ रहे थे तो पोल में भी ये वाला क्वेश्चन था, है ना। काट दो इसको, 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 9 45। तो इधर भी आ गया 8/9, उधर भी 8/9 ही था। तो हम कहेंगे क्योंकि इनके अनुपात बराबर है, अनुपात अगर बराबर है तो रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। अगर अनुपात बराबर है तो रेखा कैसी होगी भाई, समांतर होगी, सिंपल। ठीक है, तीसरा पार्ट करके बताओ। मैम कैमरा नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा, कैमरा स्क्रीन? अभी देखो भाई, अगर आप स्क्रीन बोल रहे हो तो अभी नजर आई? नहीं मैडम जी, नहीं दिख रही। मेरी तरफ से तो भाई दिख रही है। दिख रही है मैम, दिख रही है। हमें भी सभी को दिख रही है ना? ठीक है, अगर किसी को नहीं दिख रही होगी तो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करना या फिर अपना इंटरनेट चेक करना। ठीक है, वैसे भी आपको छुट्टी थी, क्या पता घर में बैठ बैठ के पूरा इंटरनेट खत्म कर दिया हो और फिर स्क्रीन में दिक्कत आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है ना। चलिए, तो तीसरा पार्ट करके बताओ फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या हो गया, पी क्यू आपको दे रखा है यहां से यहां तक। ठीक है, पी क्यू आपको दे रखा है 1.28 और पी आर आपको दे रखा है कितना, 2.56। पीई आपको दे रखा है 0.18 और पीएफ आपको दे रखा है 8। तो दिख नहीं रहा भाई, 0.36, 0.36। करो इसको सॉल्व और इसका आंसर बताओ। मैम कर लिया। बताइए। आपने इसको डायरेक्ट किया या फिर आपने इनकी वैल्यू निकाली? ई क्यू की वैल्यू निकाली क्या? ठीक है, अभी देखते हैं बाकी बच्चों का भी। बाकी बच्चे भी बताओ फटाफट से। ओके रूप, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, देखते हैं। इसकी अलग आपको पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकाली आपने अलग अलग से? यस मैम। अरे कौन सा लिंक भेज दिया मैम ने? मैम मेरी वैल्यू। ठीक है, चलिए जिसको सॉल्व करते हैं भाई, जिसको जिसको भी दिक्कत आ रही है यहाँ पे देखो ध्यान से।
सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें जो है वो इनका अनुपात निकालना है। किसका किससे? पीई का EQ से, पीएफ का FR से। तो हमने इसका अनुपात निकालने के लिए देखा भाई पीई की वैल्यू तो दे रखी थी 0.18, लेकिन EQ की वैल्यू ही नहीं दे रखी। जब EQ की वैल्यू ही नहीं दी है तो पहले EQ की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक 1.28 है, यहां से यहां तक 0.18 है, इतने का निकालना है। तो क्या करेंगे? टोटल में से जितना दिया है उसको माइनस करो, तो कितना मिल जाएगा? जो बच गया। टोटल में से जो दे रखा है उसको माइनस करो, तो जो पूछा है वो आपको मिल जाएगा। तो हमने EQ का मान निकालना है। EQ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? PR में से, सॉरी, PQ में से PE को माइनस कर देंगे, PQ में से PE को घटा देंगे। EQ कितना है भाई? EQ हमें दे रखा है नहीं, ये हमने निकालना है, तो EQ रह गया ऐसे का ऐसा। PQ हमें दे रखा था 1.28, इसमें से हमने माइनस करना था 0.18 को, तो करते हैं इसको माइनस। करो माइनस और बताओ। 1.20 1.1 2 नहीं आएगा ना, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया ना। और यहां पर दे रखा था PR बराबर P, सॉरी, हमने निकालना है FR। ठीक है, FR निकाल के बताओ। चलो ये काम करो, FR निकाल के बताओ। बता रहे हो? 2.20 कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, 2.20। ठीक है। PR हमें दे रखा था 2.56 के बराबर, PF दे रखा है 0.36 के बराबर। इसको माइनस करते हैं, 2.56, 0.36, 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 2 का 2, तो 2.20 आ गया। ठीक है, 2.20। तो हमने निकाल दी है वैल्यू। ये हमारे पास आई है 2.20 और ये आई है 1.10। अब इसका हमने अनुपात निकालना, तो भर दो यहाँ पे वैल्यू। पीई हमें दे रखा था 0.18, तो 0.18 लिख दिया। EQ दे रखा था 1.10, तो ये लिख दिया। PF हमें दे रखा था कितना? PF है 0.36 और FR हमने निकाला अभी अभी 2.20। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सभी को पता है क्या करेंगे हम, इनके जो ये है और दशमलव हटाएंगे, ऊपर बच जाएगा 18, नीचे बच जाएगा 110, गुणा में नीचे भी 100 और ऊपर भी 100, है ना। गुणा में नीचे भी 100 और ऊपर भी 100, बराबर का निशान। ऊपर बच जाएगा 36, नीचे बच जाएगा 220, गुणा में नीचे भी 100, गुणा में ऊपर भी 100, 100 से 100 कट गया। 18 से 110 को काटो, कितना आएगा? 9 2 नहीं, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, और यहाँ पे काटो इसको तो 2 2 18 दूनी 36, 110, 2 9 18, 55 से करेंगे तो ये तो आ गया यहाँ पर भी 9/55। तो हमने देखा कि जो ये वाली चीज थी वो ये इस वाली चीज के बराबर है। अनुपात बराबर है, समान अनुपात में है। तो अगर चीजें समान अनुपात में होती हैं तो संख्या, सॉरी, आपकी जो लाइन है, रेखा, वो कैसी होती है? समांतर होती है। ठीक है, तो किस किस को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? और अगर कल दिन मैं पूछूंगी कभी क्वेश्चन नंबर 2 तो उसको अच्छे से कर पाओगे। मैम एक बार और समझा दो, क्वेश्चन आपने कैसे किया है? ये वाला पार्ट यस मैम, समझ में नहीं आया ये वाला। सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा था और पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस तरह का। ठीक है, पहले मैं इसको अलग से बना देती हूँ। हाँ, कुछ बच्चों ने क्लास को लेट भी ज्वाइन किया है। आपको एक त्रिभुज दे रखा था और त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। और आपको बोला कि भाई इनको काटते हुए एक रेखा गई, कौन सी रेखा? तो उस रेखा का नाम है EF, इसका नाम है PQR। और अब एक रेखा जाएगी इनको काटती हुई, तो उसको हम कह देते हैं EF। ठीक है, ये हमारा हो गया EF। अब ये पूछ रहे हैं आपसे
कि बताओ कि जो ये EF रेखा है ये QR के समांतर है कि नहीं है। तो हमने रूल पढ़ा है, रूल कहता है कि अगर EF रेखा क्या करेगी, PQ को और PR को समान अनुपात में बांट देगी तो हम उसको समांतर कहेंगे। लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया, समान अनुपात में नहीं बांटा, तो हम इसको समांतर नहीं कह सकते। अब अनुपात हमें पता होना चाहिए इसके लिए, जो कि हमने पिछले क्लासेस में काफी बार सीखा है कि अनुपात क्या होता है। तो ये जो EF रेखा है इसने PQ को काटा, PQ को काटा तो इसने क्या किया, इसको काट के इसने जो है वो PE और EQ को ऐसे हिस्सों में बांटा कि जो PE का EQ से अनुपात होगा वो PF के FR के अनुपात के बराबर होगा। अगर ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर आई तो हम कहेंगे रेखा समांतर है, लेकिन अगर ये वाली चीज इसके बराबर नहीं आई तो हम कहेंगे रेखा भी समांतर नहीं है। ये समझ आया मैंने PE EQ PF FR क्या लिखा है, बताओ सोनिया। यस मैम। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यू दी थी वो थोड़ी अलग से दी थी। हमें PE का मान दे दिया था कितना, 0.18, ये हमें PE का मान दिया था, और PF का मान हमें दिया था 0.36। लेकिन हमें ना तो EQ दे रखा ना तो FR दे रखा, बल्कि उसके बदले हमें क्या दिया है, उसके बदले हमें दे दिया था ये यहां से यहां तक कि PQ और PR इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी। ठीक है, हमें और कुछ नहीं दे रखा था, बस इतना ही दे रखा था कि PE और PF है इतने इतने, और PQ है 1.28 और PR है 2.56। लेकिन हमें इनकी वैल्यू नहीं दी थी, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो मैंने किया था वो कुछ नहीं किया था, बस इसकी वैल्यू निकाली थी। आप देख सकते हो अगर आपको EQ की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे में से इतने को घटाना पड़ेगा। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं, पूरे में से इतने को अगर घटा दोगे तो ये निकल जाएगा, बताओ। यस मैम। मैम PQ में से घटाना है। हाँ, PQ में से PE को घटाएंगे। ठीक है, Okay. अगर इतनी बड़ी रेखा से देखो ना, अगर ये रेखा इतनी बड़ी है ना, और यहां से मैं इसको गायब कर दूं, इसको मैंने गायब कर दिया तो कितनी रेखा बची, यहां से यहां तक बची ना, यहां से यहां तक बची। बताओ अभी समझ आया। यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें निकालना है EQ, और EQ कब निकलेगा, EQ तब निकलेगा जब हम क्या करेंगे, PQ में से PE को माइनस कर देंगे। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू, EQ रह गया ऐसे का ऐसा, PQ हमें दे रखा था भाई 1.28, माइनस का निशान, PE हमें दे रखा है 0.18। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो इनको माइनस करना है सिंपल, और आपका आंसर आ जाएगा। 1.28 में से 0.18 को माइनस किया, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो 1.10। बताओ ये समझ आया कैसे आया 1.10? यस माइनस किया हुआ कैसे कैसे माइनस किया, 8 से 8, 2 में से 1, 1 में से 0। फिर हमने इसी तरह से निकालना है FR। तो FR निकालने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, किसमें से किसको घटाना पड़ेगा। मैम इस PR में से PF घटाना पड़ेगा। ठीक है, PR में से PF को घटा दो। PR हमारे पास 2.56 है, इसमें से अगर हम 0.36 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.20। इसको खुद से घटा के चेक करना। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 2.20। अब हमें वैल्यू मिल चुकी है तो हम इसको भर देंगे अनुपात में। PE हमें पता है कितना है 0.18, और EQ कितना है 1.10, PF कितना है 0.36, और FR कितना है 2.20। अब मैंने इसके यहाँ पे दशमलव हटाए थे और मैंने कुछ नहीं किया था। अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो ऊपर 18 बचेगा, और अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो नीचे 11 नहीं 110 बचेगा। ठीक है, इसका दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव का बन जाता है 1, तो ये चला जाएगा 1 यहाँ पे। बाद में कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 0 भी कितनी लग जाएंगी 2, तो ये बन जाएगा ऐसा। 18 से हटाया मैंने। ठीक है, 18 से हटाया तो ये ऐसे में इसको चलो सेम कलर करती हूँ। 18 का दशमलव हटा तो 100 आया, और 110 का दशमलव हटेगा तो भी 100 ही आएगा। बताओ ये समझ आया क्या लिखा है। यस मैम। ठीक है,
36 का दशमलव हटाएंगे तब भी बटे में 100 आएगा, और 220 का दशमलव हटाएंगे तो भी 100 आएगा। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, और यहाँ पर आ जाएगा 110। तो इतना भी आप कर सकते थे इसको, लेकिन अगर आपको इसको और भाग करना है तो और भाग कर लो। 9 दूनी 18, 2 5 10, 2 5 10, 9 दूनी 18, 2 5 10, 2 5 10, तो ये आ गया 9/55 इस तरफ भी, और 9/55 उस तरफ भी। तो हमने कहा ये दोनों बराबर है, ये समान अनुपात में है, इनका अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब रेखा समांतर होगी, क्योंकि जब रेखा समांतर होती है तभी अनुपात बराबर होते हैं। अगर अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर, अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर। बताओ, अभी कोई डाउट किसी को भी? नो मैम, मैम आ गया समझ में। ठीक है, इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप y लिख सकते हो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो इसको अभी इरेज करती हूं मैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। इसको ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी थी, आपको याद होगा हमने जब पीछे पीछे क्लासेस में पढ़ा था तो हमने ये चीज प्रूव की थी कि AD बटा AB और AE बटा AC बराबर होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई जो ये वाला हिस्सा होगा और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। अभी तक हमने यही पढ़ा था ना कि भाई जो AD बटा DB होगा वो बराबर होगा AE बटा AC के, हमने ये पढ़ा था। लेकिन जब आपने ये वाली चीज देखी और जब आपने इसको प्रूव किया तो ये भी चीज प्रूव हो गई। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने ये लिखा है कि ये इसका इससे अनुपात बराबर है इसका इससे अनुपात के, ये आपने लिखा है प्रमेय के हिसाब से। लेकिन एक और चीज भी होती है, वो ये होती है कि AD बटे में AB, AD बटा AB बराबर होगा AE बटा AC के। ये भी यहाँ पे प्रूव किया गया है कि इसका अनुपात इस पूरे से और इसका अनुपात इस पूरे से बराबर होता है। कब? जब रेखा होती है समांतर। बताओ ये किस किस को समझ आया कि ये जो मैंने ये लिखा है और जो मैंने ये लिखा है इन दोनों में क्या अंतर है? समझ में आया? सेम तो नहीं लग रही किसी को कि ऊपर भी सेम नीचे भी सेम लिखा है, ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा। ऊपर वाले केस में मैंने इन दोनों को लिया था, ठीक है, ऊपर वाले केस में मैंने क्या किया था, इतने हिस्से को और इतने हिस्से को लिया था, इतने हिस्से को और इतने हिस्से को लिया था इस वाले केस में, ठीक है। लेकिन नीचे वाले केस की बात करें तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, इतने हिस्से को ले रहे हैं और पूरी भुजा को ले रहे हैं, इतने हिस्से को ले रहे हैं और पूरी भुजा को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये भी बराबर ही होते हैं इनके अनुपात जब रेखा समांतर होती है। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज काम आएगी 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने में। पेपर में आपको एकदम से क्वेश्चन नंबर 3 दिख गया, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या आ गया, क्योंकि सभी बच्चों ने थ्योरम तो पढ़ी होती है लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी होती, मतलब पढ़ी होती है पर इसको भूल जाते हैं, ये वाली चीज भूल जाते हैं। इसलिए ये वाली चीज भी याद रखनी है कि ऊपर वाला हिस्सा बटे में पूरी रेखा, ऊपर वाला हिस्सा दूसरी तरफ का और बटे में पूरी रेखा, इनका भी अनुपात बराबर ही होता है अगर रेखा समांतर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आकृति आपको ये दे रखी है यहाँ पर, तो आकृति को बना लेते हैं साइड में। यहाँ पे मैं आकृति को बना लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसा एक त्रिभुज दे रखा है भाई, इधर को जा रहा है ऊपर को, फिर आ रहा है नीचे को, ये एक बन गया, और ठीक ऐसे त्रिभुज बन रहा है नीचे की तरफ को भी ऐसा, ठीक है। और इसको नाम दे दिया है ABCD। यहाँ पे बन रहे हैं 2 त्रिभुज, आप देख पा रहे होंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज। एक रेखा जा रही है BC के समांतर और एक रेखा जा रही है DC के समांतर, ठीक है। और इसको नाम देता हूं, इसका नाम है M, इसका नाम है N और इसका नाम है L। यहां तक फिगर सभी को समझ आ गई? 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं। देखो यहाँ पे ऐसे, एक के ऊपर पीला वाला और एक के नीचे
ब्राउन कलर का। ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे। अब देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने आपको हाफ ईयरली में पहले ही सिखा दिए, तो इसलिए अब कोशिश किया करो कि आप इन क्वेश्चंस को खुद से हल कर पाओ, आपको अब किसी की जरूरत ना पड़े सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूंगी करना क्या है, बाकी आप खुद करना फिर। हाँ, और नोटबुक चेक कराना। आपको ये बोल रहे हैं कि आप इस आकृति को देखो। सबसे पहले तो देखो कि आपको दिया क्या क्या है। आपको दे रखा है कि इस आकृति में जो एल एम है, देखो ध्यान से देखो एल एम कहाँ है। एल एम जहां भी है उसको ध्यान से देख लिया। एल एम जो है वो समांतर है किसके? एल एम समांतर कह रहे हैं ये सी बी के। एल एम समांतर है सी बी के, और जो एल एन है वो समांतर है सी डी के। तो आपको ये बोल रहे हैं अगर ये चीजें समांतर हैं तो प्रूव करो, प्रूव करके बताओ कि जो ए एम बटा ए बी है वो बराबर है ए एन बटा ए डी के। बता देती हूँ करना कैसे करेंगे आप खुद, और मुझे अपनी नोटबुक में दिखाएंगे, कुछ मत करो। जो त्रिभुज ऊपर वाला है ए बी सी, ठीक है, जो त्रिभुज ऊपर वाला है ए बी सी मतलब येलो कलर का, और जो त्रिभुज नीचे वाला है ए डी सी यानी कि भूरे रंग का, इसमें प्रमेय लगाओ ये वाली जो मैंने आपको सिखाई कि ऊपर वाला हिस्सा रेखा, ऊपर वाला हिस्सा इधर का, और पूरी रेखा, इनका अनुपात बराबर होता है। ये वाली प्रमेय लगाओ तो आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलो करो इसको अब सॉल्व, क्योंकि आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं तो भाई अनुपात सेम होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, सभी बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे अपनी नोटबुक बताओ। क्योंकि मैं आपको जितना बताऊं, आप जब तक खुद से नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। समझा तो मैं दूंगी, पर अभी आपको मैं मौका दे रही हूँ कि आप इसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करो। सिंपल, ऊपर वाले त्रिभुज में भी लगाओ थ्योरम, नीचे वाले में भी लगाओ, फिर आपको खुद ही दिखेगा कि हाँ आंसर कुछ कुछ हमें मिल रहा है। थ्योरम कौन सी वाली तो वो भी बता दी। ऊपर वाला हिस्सा पूरी रेखा, नीचे वाला हिस्सा पूरी रेखा, दो त्रिभुज है, इस बात का ध्यान रखना बस। ऊपर वाले त्रिभुज के लिए जो समांतर रेखा है वो एल एम है, और नीचे वाले त्रिभुज के लिए जो समांतर रेखा है वो एल एन है। बीच की रेखा दोनों के लिए कॉमन है। कर दिया? कैमरा ऑन कर दो बेटा। ठीक है रूपा, ठीक है आपका भी नेहा। लिखा करो, देखो दोनों ने लिखा ठीक, लेकिन दोनों की कॉपी में मुझे एक गलती दिखी, त्रिभुज मेंशन नहीं किया। त्रिभुज मेंशन करो ना, त्रिभुज ए बी सी में ये इसके समांतर है इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। और त्रिभुज एडीसी में ये रेखा इसके समांतर है तो इसलिए ऐसा हुआ, वो लिखना जरूरी है। अगर वो नहीं लिखोगे तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी एग्जाम में। अभी चलो शॉर्टकट में आपने लिख दिया, बट एग्जाम में ध्यान रखना कि पूरा लिखना है। चलो बाकी बच्चे भी नोटबुक दिखाया करो, सिर्फ दो ही बच्चों ने दिखाई अभी तक। एक दो बच्चे नोटबुक दिखाते हैं। मैम हो गया। हम बताओ बेटा, कैमरा ऑन करके। त्रिभुज इसमें ऐसा है और इसमें वैसा, तो हाँ करेक्ट है। अच्छा, कौन कौन कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं, हैंड रेज करो। कौन कौन कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं अभी, पक्का? चलो फिर करो सॉल्व, फिर दिखाना। ठीक है प्रियंका, आपका भी ठीक है। बाकी बच्चे नहीं कर रहे क्या सॉल्व? मैम कर रहे हैं। तो हैंड रेज करो बेटा जो जो कर रहे हैं। शशि, प्रीति, चारू, वर्षा, अनु, संजीव, आरुषि, निशा, काकुल, भावना जी के नाम से जो है, मीनाक्षी, प्रीतम कुमार जी के नाम से जो है, अंकित, हिमांशी, विनेश, तनु, निदा, निकिता, ललित। आप लोग नहीं करते कॉपी पे सॉल्व? कॉपी पे सॉल्व करो भाई, ये जरूरी है। 6 चैप्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 चैप्टर का ऐसा है कि जो सवाल आते थे ना फाइनल पेपर में
वो सवाल ही नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, वो आपके सिलेबस ही चले गए हैं। तो अब जो सवाल आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो, प्रैक्टिस करो जितनी आपसे हो सकती है। मंशु कुछ कह रहे हो क्या? नो मैम। ठीक है, चलो अभी मैं 2 मिनट का वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगी खुद, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इतना छोटा सा तो सवाल है। दोनों में थ्योरम लगाओ, कौन सी थ्योरम वो भी बता दिया कि ऊपर वाला हिस्सा पूरी रेखा, ऊपर वाला हिस्सा पूरी रेखा, दोनों त्रिभुजों में लगाओ, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ओके तनु, आपका मैं देख रही हूँ। बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ये क्वेश्चन तो 1 मिनट का भी नहीं है, 1 मिनट से भी कम समय है इसमें करने के लिए, बट फिर भी आपके लिए मैंने 4-5 मिनट दे दिए। तो लास्ट 1 मिनट जिसका हो जाएगा ठीक, नहीं हो पाया तो फिर शायद मैं नोटबुक चेक ना कर पाऊं। ओके रुचि, आपका मैं देख रही हूँ। मोहिनी, आपका भी मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन करो। रुचि थोड़ा सा नीचे करो। एल बटा, इसके बाद नहीं किया आपने क्या? एल बटा ए सी, अच्छा किया है, हाँ वही वही पूछ रही थी मैं, ठीक है करेक्ट है। वही नहीं, देखो ऊपर बैक कैमरा करो ना ऑन, ऊपर स्पीकर के साथ एक ऐसा गोला सा बना होगा आंख की तरह, उसको क्लिक करोगे तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। अभी फ्रंट कैमरा ऑन हो रहा है ना, आपको अपना फेस दिख रहा है, बट उस पर क्लिक करोगे तो बैक कैमरा ओपन होगा। हाँ ठीक है, बट ऑफ हो गया कैमरा। थोड़ा सा नीचे करो। फाइनल आंसर कहाँ पर है बेटा? थोड़ा मतलब, क्योंकि आधा दिख रहा है ना, आधा नहीं दिख रहा। ठीक है, उससे नीचे, और इससे नीचे किया है कुछ? करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो पेपर में भी सेम ऐसे लिखना जैसे आपने लिखा है, ठीक है। हाँ तो आपने बिल्कुल, मतलब बहुत से बच्चों ने लिखा इसके बाद बिल्कुल परफेक्ट लिखा, और कारण भी दिया अपनी बात का। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं, आपने बस इन दोनों त्रिभुजों को लेना है और कुछ करना ही नहीं है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का ऐसे सिंबल बना के, त्रिभुज ABC में, क्योंकि जो LM है वो समांतर है BC के, आपको दे रखा था, और हमें पता है अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो तो बाकी जो 2 भुजाएं बचती हैं उनको वो समान अनुपात में बांटती है। तो पहला त्रिभुज हमने बस इतना सा लिया, ये वाला लिया, तो इसमें क्या अनुपात बनेगा? इसमें अनुपात बनेगा AM और AB का, ठीक है। इसका मतलब कि जो AM बटा AB है वो बराबर है किसके? AM बटा AB बराबर है किसके? AL बटा LC के। AM बटा AB बराबर है किसके? AL बटा LC के। ये त्रिभुज आपका हो गया ऊपर वाले में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कारण, AC के बराबर होगा। ओ हाँ सॉरी, BPT, ठीक है, AC के बराबर। हाँ AC, LC नहीं AC, क्योंकि हमने कौन सी वाली थ्योरम लगाई है इसमें, जो मैंने आपको अभी बताई थी कि ऊपर वाला हिस्सा और पूरी की पूरी रेखा, ऊपर वाला हिस्सा और दूसरी तरफ भी पूरी की पूरी रेखा, तो इसका हिस्सा ऊपर वाला ये हुआ और पूरी की पूरी रेखा AC ये हुई, ठीक है। त्रिभुज ऊपर वाले में तो ये हो गया। अब त्रिभुज नीचे वाले की बात करते हैं। तो नीचे वाला त्रिभुज जिसका नाम है त्रिभुज ADC, इसमें क्या हुआ? इसमें जो है वो जो LN है वो समांतर है CD के। तो हम यहां से निष्कर्ष निकालेंगे कि जो AN बटा AD है वो किसके बराबर है? AL बटा AC के, ठीक है। ये वाली प्रमेय सिर्फ इस क्वेश्चन में काम आएगी और कहीं भी काम नहीं आएगी। बाकी में आपको सिंपल सिंपल ही प्रमेय लगानी है, लेकिन इसमें ये वाली लगानी थी। और यहाँ पे हम कारण लिखते हैं कि इसमें भी BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 का, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 का। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी
जो कि हमने जब हाफ ईयरली का एग्जाम किया था तो हमने सीखा था कि अगर क्या हो, अगर मैं आपको बोलूं कि ए जो है बी के बराबर है और ए जो है वो सी के भी बराबर है, तो बी और सी आपस में भी बराबर ही होते हैं। जैसे कि ए एल बटा एल सी इसके भी बराबर है और ए एल बटा ए सी इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर ही माने जाएंगे। सिंपल सी चीज, अगर कोई पहली चीज दूसरी चीज के बराबर है और वही चीज अगर तीसरी चीज के बराबर है, तो दूसरी और तीसरी चीज भी आपस में बराबर ही मानी जाती है। वो होती ही बराबर, मानना क्या इसमें भाई, होती ही बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमने निष्कर्ष निकाला कि अगर ए एल बटा ए सी इसके बराबर और ए एल बटा ए सी इसके भी बराबर, तो इट मींस ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां से प्रूव हो गया कि ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के। और देखे जरा, क्या यही प्रूव करना था? तो बिल्कुल यही हमने प्रूव करना था। बताओ, अभी भी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, अगर अभी डाउट नहीं है, समझ आ चुका है, तो वाई लिखो फटाफट से। देखो 6.3 के क्वेश्चन फिर भी आपको थोड़े से अजीब लग सकते हैं, लेकिन 6.2 के क्वेश्चन तो आपको सारे के सारे आने चाहिए। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आ रहा हो या नहीं आता हो। ठीक है, नहीं आता तो सीखो, आता है तो फिर मुझे सॉल्व करके बताया करो, सिंपल। क्योंकि जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं आता वो सीख लेंगे। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको यहाँ पर एक आकृति दी है और बोला है कि डीई एसी के समांतर है और डीएफ एई के समांतर है, तो सिद्ध करो बीएफ बटा एफई बराबर बीई बटा ईसी। चलो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने में भी आपको मजा आएगा। आकृति बना लेती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी करना क्या, फिर कर लेना। ठीक है, तो आकृति है कुछ ऐसी कि एक भाई ऐसे को गई त्रिभुज की रेखा ऊपर, एक भाई ऐसे को आई नीचे और एक गई ऐसे को। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2-3 रेखाएं हैं। एक रेखा है डीएफ नाम की, फिर एक रेखा है डीई नाम की, फिर एक रेखा है एई नाम की। ठीक है, नाम देते हैं इनको फटाफट से। इसका नाम है ए, नहीं, इसका नाम है बी डी एफ ई ए सी। करना अब भी कुछ नहीं है। देखो आपको जो पूछा है वो किस किस त्रिभुज में आ रहे हैं। एक आपको जो पूछा है, क्या हो गया? आपने 2 बार एफ एफ लिख दिया। ओके, ये ई है। ठीक है, आपको बोला है बी एफ बटा एफ ई बराबर है बीई बटा ई सी के। पहले देखो बी एफ बटा एफ ई कहाँ आ रहा है, बी एफ यहां तक आ रहा है, एफ ई यहां तक आ रहा है ना। मतलब कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे इसमें, सोचो और बताओ। तो यहाँ भी मैंने एफ एफ 2 बार लिख दिया क्या? ए बी ई, ये वाला और ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं? ये मैम बी ए सी में। बीई सी में, बी ई में, ए बी और ई में। ए बी ई में, ए यस बी, मैम। हाँ ए बी ई में, बिल्कुल। तो लो फिर त्रिभुज ए बी ई में लगाओ अपनी प्रमेय। और दूसरी रेखा है बी ई ई सी, बी ई ई सी मतलब ये यहां से यहां तक, ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं? त्रिभुज ए बी सी में। ABC में। एबीसी में। ठीक है, तो आपने दूसरा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज एबीसी। फिर आपको दिया क्या है वो देख लो। आपको बोला है कि भाई जो डी ई रेखा है, जो डीई रेखा है वो समांतर है एसी के। ठीक है, डीई रेखा गई आपकी ये वाली, ये समांतर है एसी के। और जो डीएफ रेखा है वो समांतर है एई के। और जो ये डीएफ है ये समांतर है एई के। तो बस ये दोनों त्रिभुज आपको लेने को मैंने बोला। अब देखो किसका क्या करोगे। ये ध्यान से देखना कि कौन किसके समांतर, क्योंकि तभी आपका अनुपात बनेगा, ऐसे अनुपात नहीं बनेगा।
त्रिभुज तो ठीक है ना, देखो एक बार। ठीक है, करो इसको सॉल्व। त्रिभुजों के नाम मैंने बता दिए, कौन सी रेखा किसके समांतर है वो आपको बता दिया। अब इसको सॉल्व करो कॉपी पे और दिखाओ कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये पेपर में आता तो क्या आपके दिमाग में चलता कि भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या करूं मैं इसके साथ? जो आपको प्रूव करने को बोला होता है उसी को ध्यान से देखो ना। आपको ऐसा अनुपात बनाना है, इसी को बनाने की कोशिश करो। एक वाले त्रिभुज में ये वाला अनुपात बन रहा होगा, दूसरे वाले त्रिभुज में ये वाला अनुपात बन रहा होगा, और ये दोनों सेम ही चीज के बराबर आ रहे होंगे। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया कि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ओके प्रियंका, आपका मैं देख रही हूँ। त्रिभुज ABC में बी अच्छा AD है वो, AD भी ठीक है। और इसके बाद नहीं नहीं, मतलब पहला पार्ट ठीक था, अभी ऑन रखो। बी आपने ऊपर लिखा है BF और FE। ABE त्रिभुज लिखा है या ABC? ABE ऊपर तो और नीचे ABC। ठीक है, और नीचे है ABC। ABC में लिखा आपने BE है कि F है, दिख नहीं रहा है। BE ठीक है, BE। ओके, उसके बाद फिर आपने उसको सॉल्व किया और ये प्रूव हो गया। हाँ करेक्ट है बिल्कुल। मैम हो गया। नोटबुक दिखा दो। ओके तनु एंड सोनिया, आपका मैं देख रही हूँ। तनु आपका ठीक है, सोनिया आपका मैं देख रही हूँ। ABC में कुछ गलत लग रहा है मुझे। ABC त्रिभुज में आपने लिखा है BF और नीचे क्या लिखा है FC। F नहीं होगा ना, क्योंकि DE पैरेलल है। अगर हम ABC की बात करें तो DE पैरेलल है, तो F नहीं आएगा ABC में, वो ABE में आएगा। ठीक है, इसको ठीक करो। ABC त्रिभुज जो आपने लिखा है ABC, सोनिया सुन रहे हो आप? आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो ABC त्रिभुज में ना DE समांतर है, तो BE और EC आएगा। आपने F लिखा है बेटा, उसको ठीक करो। ओके अंकित, आपका मैं देख रही हूँ बट धुंधला सा दिख रहा है, थोड़ा सा पास करो कैमरा। ABE त्रिभुज में BFFE, हाँ ठीक है, और ABC में ABC की तरफ करो। BF नहीं होगा, BE होगा, उसको E करो। आपने F लिखा है ना ABC में, BE बटा EC।
जहाँ पे आपने समीकरण नंबर 2 लिखा है वहां पे आपने BF बटा EC लिखा है ना, वो BF नहीं होगा, वो BE बटा EC होगा। उसको E करो अंकित, उसके बाद फिर ठीक है। हाँ यहाँ पर बस, बाकी सब ठीक है। ओके रुचि, आपका मैं देख रही हूँ। ABE की अगर बात करें तो त्रिभुज ABE में, थोड़ा सा पास करो कैमरा, BFFE ठीक है, और ABC में BEEC ठीक है भाई, करेक्ट है। रुचि आपका करेक्ट है। और कोई है नोटबुक दिखाने वाले? ओके प्रीति, आपका मैं देख रही हूँ। ABC में आ गया BEEC और ABE में आ गया BEFE। हाँ ठीक है, करेक्ट है। ओके सुनिए, दोबारा से मैं आपका देख रही हूँ, बट अभी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कीजिए, थोड़ा सा पास करो। ABE में हाँ, और ABC में हाँ, अभी करेक्ट है, अभी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो त्रिभुज आपने देखा है ना, उसको ध्यान से देखो और उसको ध्यान से पकड़ लो। उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रह रहे हैं। पहला त्रिभुज आपको बोला ABE, तो ABE जो त्रिभुज था वो बस यहां से यहां तक था, ठीक है, सिर्फ यहां से यहां तक था। और ABE में जो DE है, सॉरी जो DF है, ABE त्रिभुज में जो DF है वो किसके समांतर है? वो DE के समांतर है। किसके समांतर है भाई? DE के समांतर है। तो आपने बस यहाँ पे अपनी प्रमेय लगानी थी, तो आपने लिखना था त्रिभुज ABE में क्या हुआ, जो DF है वो समांतर है AE के। अच्छा, BAE त्रिभुज ऊपर तक जाएगा, मैं भी आधा आधा करती हूँ। ये है पूरा भी त्रिभुज, मैंने गलत कर दिया इसको, ये है पूरा का पूरा त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपकी रेखा है जिसका नाम है DF, ये रहा DF, ये रहा DF, ये किसके समांतर है? AE के समांतर है, ठीक है। तो आपने देखना है इसको और आपने देखना है इसको, बस आपने इसको सॉल्व करना था फिर। तो अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं तो क्या क्या रेशो बनेगा? पहले तो B से लेके D तक, है ना, फिर D से लेके A तक, क्योंकि इसके दो टुकड़े हुए ना, DF ने दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा BD, दूसरा टुकड़ा AD, DA। तो हम इसको लिखेंगे कि भाई जो BD बटा DA है वो किसके बराबर है? तो एक टुकड़ा BF, दूसरा टुकड़ा FE, ठीक है, एक टुकड़ा BF और दूसरा टुकड़ा FE। तो ये हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 का। कहाँ लगाया? पहले त्रिभुज में। पहला त्रिभुज क्या था? ABE नाम का। बताओ, ये समझ आया? यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को ABE त्रिभुज के बारे में? बाकी बच्चे बताओ। अब दूसरा त्रिभुज बोला है ABC, तो ABC को अलग सा कलर कर देते हैं, ABC को कर देते हैं ब्लू कलर। ABC मतलब ये यहां से यहां तक पूरा, पूरे का पूरा त्रिभुज जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और इसके समांतर कौन सी रेखा है तो वो भी देख लेते हैं। इसके समांतर जो रेखा जाएगी उसका नाम है DE, क्योंकि लिखा था DE AC के समांतर है, तो ये रही DE, ये वाली, ठीक है। तो हमने अब DE को देखना था, इसको कौन सा कलर करें भी ताकि थोड़ी अलग से दिखे। ये दिख रही है DE की नहीं दिख रही है? बताओ। यस मैम। ये वाली। तो अब यहाँ पर DE हो गया ये, इसको हमने देखना था ध्यान से, इस वाली रेखा को और इस वाले बिंदु को ध्यान से देखना था, ये इसके समांतर था, ठीक है। ये किसके समांतर था? इसके समांतर था। तो त्रिभुज ABC में क्या हुआ? त्रिभुज ABC में जो हमने देखा कि जो DE है वो समांतर है AC के, तो हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे, फिर से अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात क्या हो जाएगा अब? BD बटा ADA। देखिए अभी अगर अभी आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऊपर वाले में अनुपात सेम है, क्योंकि यहाँ पे D है, इस D ने क्या किया? एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, है ना। तो यहाँ पे BD बटा DA ही रहेगा। लेकिन नीचे की अगर बात करें तो नीचे हिस्से चेंज हो गए। नीचे में अगर देखें तो क्या हो गया? आधा हिस्सा हो गया B से लेकर के E तक,
बी से लेकर के ई तक हो गया एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा हो गया ई से लेकर के सी तक। क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज लिया है ना, तो आपको बिंदु देख देख के लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2 का। पहले समीकरण में हमने देखा बी डी बटा डी ए इसके बराबर है, दूसरे समीकरण में देखा कि बी डी बटा डी ए इसके भी बराबर है। तो हम कहेंगे कि पहले और दूसरे समीकरण से क्या हुआ, हमें पता चल गया कि जो बी एफ बटा एफ ई है ये दोनों एक दूसरे के भी बराबर ही होंगे, इनका जो अनुपात निकल के आएगा वो भी बराबर ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज इसके भी बराबर थी, ये चीज इसके भी बराबर थी, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। बताओ सेकंड पार्ट समझ आया? यस मैम। कैसे कैसे त्रिभुज देखने हैं ये ध्यान से देखो। अगर आपको एक बार ये समझ आ गया कि त्रिभुज को कैसे कैसे देखा जाता है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। सारी क्वेश्चन आप जो है वो सही कर पाओगे। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब इसको भूलना मत, कल दिन अगर मैं क्वेश्चन कभी करने को दूं तो भाई कर लेना, ठीक है। भूल मत जाना कैसे करते थे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं आखिरी, फिर क्लास को एंड करेंगे। वो भी आप ही करके बताओ, वो तो बहुत आसान है, इसी की तरह थोड़ा थोड़ा है और ईजी भी है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया? यस मैम ले लिया। यस ठीक है, मैम ले लिया। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से, त्रिभुज बना देती हूँ मैं। और ये सारी क्वेश्चन मैंने आपको हाफ ईयरली में समझाए थे, ये बात भी याद रखा करो, है भूल जाते हो। ऐसा कुछ बना रखा है, इसका नाम है पी, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है ओ, और ये जो बीच में बिंदु है ये वाला, इसका नाम है डी। आपको बोला कि डीई जो रेखा है, मतलब यहां से यहां तक वाली रेखा, ठीक है, जो डीई रेखा है वो समांतर है किसके, वो समांतर है एसी के। और जो डीएफ रेखा है वो समांतर है किसके, तो वो समांतर है ओ आर के। आपने प्रूव करना है, आपने ये बताना है कि भाई जो ईएफ रेखा है वो क्यू आर के समांतर होगी। अब आपको दिया नहीं है समांतर, अब आपको पूछा है कि भाई तुम प्रूव करके बताओ कि ईएफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। अगर मान लो ईएफ क्यू आर के समांतर है तो ईएफ क्या करेगी, पहले तो ये पता होना चाहिए। ईएफ करेगी क्या अगर ये समांतर है तो? मैम बताओ। एसी कहाँ पर है? मैम ये एसी कहाँ पे है? एसी ढूंढना पड़ेगा, कोई एक मिनट, एसी मैम नहीं होगा। एसी की जगह ओ क्यों आएगा? अरे हाँ ओ क्यू। चलो ये तो तुमने ठीक कर दिया, पहले मेरे सवाल का जवाब दो अब, कि अगर ईएफ समांतर है तो ईएफ करेगा क्या? मैम भुजाओं को समान अनुपात में बांट। क्या अनुपात बनेगा? पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। बस, तो इसका मतलब आपने ये प्रूव करना है। अगर आप ये प्रूव कर दो कि पीई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर के बराबर है, तो वह खुद ही साबित हो जाएगा कि ई एफ बटा क्यू आर जो है वो कैसे है, समांतर। अगर आप इस चीज को सिद्ध कर लो, अगर आप इस चीज को प्रूव कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये चीज भी प्रूव हो जाएगी। तो देखो अब इसमें क्या क्या त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो बन रहा है भाई इस तरफ को, दूसरा त्रिभुज बन रहा है इस तरफ को। देखो इनको और करो इनको सॉल्व। पी डीई, डीई है ओ क्यू के समांतर, ये डी है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये डी है, ये डी है, ये ई है। त्रिभुज पीओ क्यू लो, डीई से क्या अनुपात निकलेगा वो निकालो, और बस उसके बाद फिर सॉल्व करो। और ये एफ है।
कर दिया, दिखाओ। पीओ क्यू को अगर देखें तो पी क्यू पी डी पी, पीडी के नीचे पीओ लिखा है कि क्यू लिखा है भी समझ नहीं आ रहा। पीडी के नीचे क्या लिखा है? मैम PQ। फिर गलत है, क्योंकि पी डी है ना, और डी के बाद ओ है। ध्यान से देखो, आकृति में देखो ध्यान से, है ना। क्यू आएगा पीई बटा ई क्यू। ओके, नेहा आपका मैं देख रही हूँ, प्रियंका आपका भी देख रही हूँ। हाँ, नेहा आपका करेक्ट है, प्रियंका आपका मैं भी देख रही हूँ। इस तरफ ये, उस तरफ वो। यस मैम PO आएगा। ठीक है, प्रियंका आपका भी ठीक है। हाँ, तो रूपा को एक बार ठीक करो। तनु आपका मैं देख रही हूँ। हाँ, करेक्ट है। तो रूपा आपका भी करेक्ट था, बस वो ओ में दिक्कत हुई थी, बाकी सब सही था, तो बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इसमें भी देखो बिल्कुल सिंपल चीज थी, हमने कुछ नहीं करना था। दो त्रिभुज मैंने आपको बताए, उनको आपने उठाना था। पहला त्रिभुज हमने ले लिया पी ओ क्यू नाम का, पी ओ क्यू नाम का। तो ईडी रेखा थी जो क्या थी, समांतर थी किसके, ओ क्यू के। तो ईडी ने क्या किया, ईडी ने इसको दो टुकड़ों में बांटा, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये। ठीक है, तो अनुपात आ गया कि भाई जो पीई बटा ई क्यू है वो किसके बराबर है, पीई बटा ई क्यू बराबर है पीडी बटा डीओ के। और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे त्रिभुज की जिसका नाम है पीओआर त्रिभुज, तो उसमें क्या होगा, जो पी डी बटा डीओ है वो बराबर आ जाएगा पी एफ बटा एफ आर के। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये वाला त्रिभुज जब लोगे तो ध्यान से देखो, इसने यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, ठीक है, तो दो टुकड़े करेगा ये भी, एक टुकड़ा यहां से यहां, दूसरा टुकड़ा पी डी से डी ओ। बस ये आपने ध्यान में रखना था। फिर हमने इनको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 और 2 का, और बस समीकरण नंबर 1 और 2 का नाम देने से हमें पता चल गया कि अगर पीडी बटा डीओ इसके भी बराबर है, पीडी बटा डीओ इसके भी बराबर है, तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो ये आ गया पीई बटा ई क्यू बराबर में इसके पी एफ बटा एफ आर। और यही हमें प्रूव करना था। देखो यहाँ पे यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, तो हमने यहाँ पे साबित कर दिया, हमने ये साबित कर दिया कि भाई जो आपका ये है, जो आपका पीई बटा ई क्यू है ये बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। तो ये कब होगा, ये तभी होगा जब ई एफ पैरेलल होगी, जब ई एफ क्यू आर के समांतर होगी, तभी तो पीई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर के बराबर आएगा। बताओ भाई, अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? चलो, कोई डाउट है तो भी पूछ लो, अगर किसी को डाउट नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल होगी। ठीक है, चलो।